यस 11th क्लास। आई होप बेटा आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैम्पल पेपर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए इशू किया हुआ है, और आज हम डिस्कस करने लगे हैं इसका सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे बेटा। 4 क्वेश्चन आप फेस करेंगे, 5 मार्कर। ओके, यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: find the coefficient of a power 4 in the product of 1 minus 2a whole power 4 2 minus a whole power 5। आपको दिख रहा है दो बाइनोमियल्स की पावर्स का प्रोडक्ट है, इसमें आपसे a पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है। तो इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है बेटा कि आप इसमें जनरल टर्म या कुछ ऐसे करें। आपको इसको थोड़ा सा पेशेंटली एक्सपेंशन ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। जस्ट केयरफुली एक्सपेंशन लिखिए। 4 5 आप रिकॉल कर सकते हैं बेटा पास्कल ट्राइंगल। लेट मी जस्ट रिकॉल यू पास्कल ट्राइंगल्स बेटा। 0 इंडेक्स है तो 1 कोफिशिएंट 1 जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेगा। 1 इंडेक्स है तो 1 1। 2 इंडेक्स है तो 1 2 1। 3 इंडेक्स है तो 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 1। 4 1 4 6 4 1। ओके, 5 इंडेक्स है, हमें देख रहे हैं 4 इंडेक्स भी 5 इंडेक्स भी दोनों यूज करने हैं। 1 5 10 10 5 1। ओके, टर्म्स आपको पता है 4 इंडेक्स है तो 5 टर्म्स आएंगी, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेंगे। 5 इंडेक्स है तो 6 टर्म्स आएंगी, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेंगे। ओके, मैं आपको एक बार क्विकली बाइनोमियल थ्योरम भी रिकॉल करवा देती हूँ। a प्लस बी होल पावर n, हम इसको जब यूज करते हैं सबसे पहले हम एनसी नॉट लिखते हैं, एनसी 0, फिर a की पावर हाईएस्ट n, b की लोएस्ट पावर 0। ओके, और हम क्या करते हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट में सफिक्सेस को बढ़ाते जाते हैं, a की पावर घटाते जाते हैं, b की पावर बढ़ाते जाते हैं, राइट। और ये हम चलते हैं NCN तक, जहां a की पावर 0 हो जाती है, b की पावर n। ओके, बट यही NC0 NC1 NC2 NCN आपको मैं कह रही हूँ पास्कल ट्राइंगल से यूज करिए, लंबा काम मत। ठीक है, आप बिल्कुल ये स्टार्टिंग में ही इनफैक्ट दिया हुआ है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज करिए। और ध्यान रखिए जब माइनस है उसको भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। माइनस है बीच में तो क्या था, सेकंड ये जो हमारी टर्म थी नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव टर्म फिर नेगेटिव आनी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब 4 इंडेक्स के लिए सबसे पहले यूज करें ये कोफिशिएंट 1 4 6 4 1। ठीक है, तो 1 एज सच, और इसका कोफिशिएंट रादर 1 है पहला, और दूसरे की पावर 0 रहनी है तो ये 1 ही आने वाला बेटा, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। नेक्स्ट नेगेटिव आना है, नेक्स्ट नेगेटिव आना है, और हमारा आप देखो कोफिशिएंट सिर्फ लिखो, 1 की तो कोई भी पावर आनी है 1, और फिर सेकंड आना है हमारा 2a की पावर 1, राइट। फिर प्लस, अब नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 6 है, 1 की कोई भी पावर 1 आनी है वो स्किप कर दीजिए, 2a की पावर 2। ओके, देन नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव नेगेटिव आना है 4, 4 था ना ये बाइनोमियल कोफिशिएंट 4, अब 2a की पावर 3, देन प्लस, अब 1 है और 2a की पावर 4। ओके, क्लियर, ये फर्स्ट हो गया 1 माइनस 2a होल पावर 4 का एक्सपेंशन, बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म से कर रहे हैं हम। ओके, मैं 5 का नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ये यूज कर लिया। चलिए एनीवे 2 माइनस a होल पावर 5, तो फर्स्ट आपका कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1 ये यूज करने हैं हमने। 1 इंटू 2 पावर हाईएस्ट 5 इंटू ए पावर 0। चलिए अब मैंने लिख दिया, लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेगेटिव आना है, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव था बेटा, नेगेटिव आना है। नाउ कोफिशिएंट 5 इंटू 2 पावर 4 ए पावर 1 प्लस 10 2 पावर 3 ए पावर 2, देन माइनस, ऑल्टरनेटिव नेगेटिव लिखना है, ध्यान रखिए, 10 2 पावर 2
ए पावर 3। फर्स्ट ए की हमने पावर घटाते जाना है, सेकंड की बढ़ाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव 5, 2 पावर 1 एंड ए पावर 4। देन नेगेटिव 1, 2 पावर 0, उसको स्किप कर दीजिए, 1 होगा एंड ए पावर 5। ओके, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 इंटू 2a इज 8a, 2 पावर 2 4 इंटू 6 24 एंड ए स्क्वायर है इसके साथ बेटा, और ये 2 पावर 3 8, 8 4 ज़ा 32 ए क्यूब, 2 पावर 4 16 ए पावर 4। ओके, नाउ 5 नेक्स्ट एक्सपेंशन, ये आपका हो गया बेटा 2 पावर 5 32 minus 2 power 4 is 16, 16 5s are 80, a 2 power 3 is 8, 8 into 10 80 a square, और ये आपका हो गया 2 पावर 2 4, 4 into 10 40 a क्यूब, ये आपका हो गया 10 a पावर 4, नेक्स्ट a पावर 5। ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने लिख ली दोनों एक्सपेंशंस की। अब आपको कोफिशिएंट चाहिए a पावर 4 का, तो बस केयरफुली निकाल दीजिए। यहाँ अब आपने एक्सपेंड नहीं करना, इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से अपनी मेंटल कैलकुलेशन रखिए। कोफिशिएंट ऑफ ए पावर 4, देखिए 1, पहला 1 है, आप इसको ए पावर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगी टर्म। 1 इंटू 10 ए पावर 4, 10 आ गया यहाँ से कोफिशिएंट बेटा। ए पावर 4 नहीं लिखना, कोफिशिएंट लिखना है हमने सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया -8a, -8a को आप किससे करेंगे, ए क्यूब, हम तो a इंटू ए क्यूब ए पावर 4 उससे कोफिशिएंट देखेंगे ना। ये आपका आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 4 ज़ा 32, 320 हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया 24 इंटू 80, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 2 ज़ा 16, 16 3 9 0 आपका है। A4 मत लिखिएगा साथ में गलती से भी, -32 a क्यूब इंटू -80a, ठीक है। माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव हो गया बेटा, ये हो गया 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 5। ओके, लास्ट इज दिस इंटू कांस्टेंट। ए पावर 4 ये कंप्लीट आ गया ना, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा ये 16 इंटू 32, 16 2 ज़ा 32, 3 16 3 ज़ा 48, 48 एंड 3 512। ओके, तो ये हमारी आ गई टर्म्स। कोफिशिएंट रादर ए पावर 4, इनको ऐड कर देते हैं, यूनिट प्लेस से ऐड कर देते हैं बेटा हम। यूनिट प्लेस विल बी 2, देन 3 5 11 एंड 12, देन 4 13 18 23 3 2 1 3 2, ये कोफिशिएंट आ गया ए पावर 4 का। ओके, तो पहले आपको देखने में लगेगा कैसे करेंगे, बट आप देखिए बिल्कुल सिंपल बन जाता है, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में ही है बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड x प्लस 1 होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल पावर 6 एंड हेंस सॉल्व दिस। सिंपल बाइनोमियल ही लगाना है, आई डोंट थिंक वी आर टू रिपीट, जस्ट 6 इंडेक्स के हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। 6 इंडेक्स है तो 1 6 15 20 15 6 1। आई होप आप लोगों को भी प्रैक्टिस करते करते अभी तक आ गया होगा बेटा। अदरवाइज जैसे हमने अभी पीछे पास्कल ट्रायंगल आपको रिकॉल कराने के लिए किया था इंडेक्स 0 से, एक बार क्विकली आप लिख सकते हैं, पूरी पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय ये चला सकते हैं आप, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड पास्कल ट्रायंगल। अब आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म दोनों में 1 है, तो उसकी पावर 1 ही आनी है, वो आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले आपका आ गया 1,
इंटू एक्स पावर 6, सेकेंड टर्म 1 ही है वो स्किप कर दीजिए, प्लस फर्स्ट में सब प्लस है, सेकेंड वाले में अल्टरनेटिव आएगा 6 एक्स पावर 5 प्लस 15 एक्स पावर 4 प्लस 20 एक्स पावर 3 प्लस 15 एक्स पावर 2 प्लस 6 एक्स प्लस 1। ठीक है, इजी टू डू, क्योंकि सेकंड 1 था तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर कोई था नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया दिस वन। आप चाहें आप इस सेकंड एक्सप्रेशन को नीचे लिख सकते हैं ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव साथ में ध्यान रखे। मैं यहाँ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इसमें क्योंकि देखिए टर्म सेम है, एक्स एक्स 1 1, इंडेक्स भी सेम है, आपको बिल्कुल दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला ये, नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, बस इसी को लिखिए पॉजिटिव नेगेटिव करके। एक्स पावर 6 माइनस 6 एक्स पावर 5, नेक्स्ट पॉजिटिव। बिल्कुल सोचिए नहीं, दोबारा मेंटली कैलकुलेशन करने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल टर्म सेम है, इंडेक्स सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, उसमें एक नेगेटिव है, तो ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव लिखना था। जस्ट चेक, लेट अस जस्ट चेक, क्योंकि बोलते हुए मैं लिख रही थी सेकंड नेगेटिव, फिर फोर्थ नेगेटिव, देन सिक्स नेगेटिव, बाकी सब वही टर्म्स आनी है। और रादर जो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, यही देखिए आपको कैंसिल करनी है, क्योंकि बीच में सम है, ये भी ध्यान रखना बेटा, कई बार बीच में नेगेटिव होता है तो अंदर साइन चेंज करके फिर आपको करना होता है। अभी यही वाली जो हमने नेगेटिव लिखी, यही हमारी कैंसल हो गई, क्योंकि इनका सम 0 आना है। बाकी सबको ऐड कर दीजिए, एक्स पावर 6 से लाइक टर्म्स ऐड कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट 1 है तो ऐड हो गए 2 एक्स पावर 6। अब ये ऐड कर रहे हैं 15 एक्स पावर 4, 15 एक्स पावर 4 दैट इज 30 एक्स पावर 4। अब लास्ट ये ऐड करें, लास्ट नहीं सॉरी, अभी 1 भी है, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर 30 एक्स स्क्वायर, और लास्ट 1 1 है, इनको ऐड करके 2। ओके, इजिली निकल गया बेटा। ये आपसे फर्स्ट पार्ट जो पूछा था ये आपका कैलकुलेट हो गया। हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट दिस, तो हम हैंस ही इवेल्युएट करेंगे, यही पर्पस होता है रादर इसका, इसको यूज करेंगे। ठीक है, हैंस का मतलब है इसको यूज करें। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह √2 है बेटा। ठीक है, बस ये पुट करना है, √2 पावर 6 प्लस 30 इंटू √2 पावर 4 प्लस 30 इंटू √2 पावर 2 प्लस 2। ओके, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। √2 पावर 6 इज व्हाट, 2 पावर 3 दैट मीन्स 8, 8 2 is 16 प्लस √2 पावर 4 is 4, 4 3 is 30 is 120, और ये हो गया 2 इंटू 30 60 प्लस 2। बस हम इसे ऐड कर दें बेटा, 16 प्लस 2 18, 18 78 98 19। ओके, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए ऐसे नंबर हमेशा। ओके, सिंपल टू डू बेटा। बाइनोमियल थ्योरम आपने यूज किया, एक्सपेंशन लिखा ढंग से, पास्कल ट्रायंगल यूज किया, आप रीजनिंग दे दीजिए, सामने लिख लीजिए बेशक रफ वर्क में, इजीली आप कैलकुलेट। चलिए, find the domain and range of fx is equal to this and gx is equal to this। yes, दोनों फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज लिखना है। डोमेन एंड रेंज पहले बेटा बिल्कुल बेसिक रिकॉल करिए। डोमेन हम किसको कहते हैं, जब हम y is equal to fx डिफाइन कर रहे हैं तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो डोमेन दिखाता है। ठीक है, y यानी कि कंप्लीट fx क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो रेंज बताता है। ये अपने माइंड में रखिए बिल्कुल ध्यान। देखिए अभी एफ एक्स जो डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डिफाइन किया हुआ है। हम जो डोमेन रेंज निकालेंगे वो रियल नंबर्स में निकालना, हमने रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो डेनोमिनेटर रैशनल एक्सप्रेशन है तो डेनोमिनेटर पे गौर करते हैं हम। 1 प्लस एक्स स्क्र दे रखा है बेटा डेनोमिनेटर में, तो पहले हम अगर यूज करें, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता। वी नो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स स्क्र इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, right? Therefore 1 plus x square
कैन नेवर बी जीरो। हम ये देखते हैं ना, डेनोमिनेटर जीरो ना हो, ये जीरो होगा ही नहीं कभी। दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया एफ का, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा फिर। रियल नंबर सेट। ओके, सिंपल टू फाइंड। नाउ रेंज, ये रेंज भी हमने की हुई है बेटा, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है और बुक में भी था ये क्वेश्चन। चलिए दोबारा एक बार करते हैं, सेम रिजल्ट यूज करना है। फॉर x बिलोंगिंग टू r, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स x square upon 1 plus x square is always less than 1. That means fx is always less than 1. सॉरी, यहाँ पर भी हम ग्रेटर देन जीरो भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे तो एक बड़ा ही नंबर आया ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स fx is always greater than equal to zero. सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, कोई और बड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहिए बेटा। हम fx के लिए हमारा क्या हो गया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो और लेस देन होगा 1। देयरफॉर रेंज क्या हो गई, रेंज मतलब fx क्या वैल्यू ले सकता है, रेंज ऑफ fx इज सेमी ओपन इंटरवल क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट, 0 to 1, राइट। fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन 1 होगा। बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक नॉलेज से हमने कैलकुलेट किया बेटा। चलिए, आई होप ये क्लियर है। अब gx के लिए बेटा, gx इज 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 4, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा। तो हमारा डोमेन के लिए क्या होगा, x belongs to r but x minus 4 should not be 0, again वही denominator, that means x should not be 4, that means डोमेन क्या हो गया बेटा, डोमेन डोमेन ऑफ gx is r माइनस 4। ये जस्ट आपको नोटेशन रिकॉल कराने के लिए लिखवा रही हूँ बेटा, मस्त नहीं है कि आप नोटेशन लिखो, आप सीधा r माइनस 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नाउ रेंज। रेंज के लिए अगर आप इसको दोबारा देखो बेटा गौर से, हम कह रहे हैं जो x है वो 4 हो ही नहीं सकता, तो हम देख रहे हैं न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी अब वैल्यू देखूं तो -1 हो सकती है, क्योंकि मैं अब इसको कैंसिल कर सकती हूँ जब x 4 नहीं है, क्योंकि x 4 नहीं है तो ये नॉन जीरो रहेगा, मैं कैंसिल कर सकती हूँ, -1 आ गया। दैट मीन्स g सिर्फ वैल्यू एक ही ले सकता है, -1। तो सिंगलटन सेट हो गया यहाँ पर, g की रेंज हो गई हमारी नोटेशन आर जी, दैट इज नॉट मस्ट, अगेन आई एम सेइंग सिंगलटन सेट हो गया जिसमें सिर्फ -1 होगा। ठीक है, आई होप बेटा ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन थे रादर, सिर्फ आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थे यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिस। यस, बहुत बार कर चुके बेटा हम इस क्वेश्चन को, आई होप मेरे से पहले ही कर सकते हैं आप। चलिए, स्टिल जिसको अभी तक ना पता हो, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड अगेन। हमने सिंपली क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, अप टू n टर्म्स है, ठीक है, और वो जनरलाइज टर्म हम अभी नहीं लिख सकते, हम जब एक एक्सप्रेशन देंगे जनरल फॉर्मूला निकाल पाएंगे जनरल टर्म का, तब लिखेंगे। हम क्या करते हैं, 7 कॉमन लेते हैं सभी से और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बाहर डिवाइड भी करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999 प्लस अभी भी हमारी जनरल टर्म अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिख रहे हैं अप टू n टर्म।
ठीक है। नेक्स्ट ये होगा बेटा, हम इन सब को 10 के मल्टीपल्स के क्लोज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखिए। पहले हमने 7/9 किया, जो भी नंबर 8 वाला आए, 5 वाला आए, कोई भी आए, उसको कॉमन ले लीजिए और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड। ठीक है। सेकंड, हमने ये 999 999 को 10 के क्लोजेस्ट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो करना है। 9 हो गया 10 माइनस 1, 99 हो गया 100 - 1, जिसे हम 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। 999 हो गया 1000 - 1, जिसे हम 10 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी जनरल टर्म बेटा। 10 पावर 1 माइनस 1, 10 पावर 2 माइनस 1, 10 पावर 3 माइनस 1, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और अब हम बिल्कुल गेस कर सकते हैं nth टर्म 10 पावर n माइनस 1। ओके, सिंपल टू डू। इसमें अब हम दो दो टर्म्स को हम दो पेयरिंग में ही रखेंगे। 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, 10 की पावर्स वाली टर्म्स हम एक साथ रखेंगे। और जो 1 है, 1 1 ये n टर्म्स थी, तो 1 1 ऐड हुआ n टाइम्स, सब्ट्रैक्ट हुआ रादर, तो माइनस तो कॉमन रहेगा, तो ये आपका n आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये क्या है आपकी जीपी। जीपी विद फर्स्ट टर्म 10 एंड कॉमन रेशो 10। ठीक है। इसका क्या होता है, सम अप टू n टर्म्स। a हमारा जो r है ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये जनरल सम अप टू n टर्म्स होता है, ये हमने यूज करना है। a 10 ही है यहाँ पर, r भी 10 ही है, तो 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है, ये इस जीपी का सम आ गया और ये n आ गया। बस अब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं बेटा। ये हो गया 10/9, तो 70/81, 10 पावर n माइनस 1, और 7/9 n से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खोलते हुए ये ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, हम इसको एज सच भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो ये ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, नथिंग हार्डर। लेट मी जस्ट राइट वंस, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में ऐसे आता है बेटा, टर्म्स मिसिंग होती है, आपको वो कोफिशिएंट निकालने होते हैं। जब हम 70/81 को इससे करेंगे तो ये जीरो भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, 10 पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो गया कांस्टेंट 70/81, और ये हमारा 7/9 n था। ठीक है, कई बार ये आपसे दिया होता है दिस इक्वल टू दिस, ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, आपसे पी क्यू पूछ लिया, तो आपको हर एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं ये ए लिखा हुआ था बेटा, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक ये हो गया, एक दूसरा पार्ट ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें भी जीपी इन्वॉल्व है। जस्ट सी, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 पावर 1 इंटू 6 पावर हाफ इंटू 6 पावर 1/4 इंटू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आप देख रहे हैं बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड होंगी। सिंपल हमारा इंडिसेस का रिजल्ट ए पावर m इंटू ए पावर n क्या होता है, ए पावर m प्लस n, वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सभी का बेस 6 है और इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं, तो दैट मीन्स ये सम हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब जो है ऊपर देखिए गौर से, क्या है, 1 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही एक्सपेंड हो रहा है, जीपी है दैट मीन्स ये भी, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशो है हाफ। लेकिन ये इनफाइनाइट जीपी है बेटा, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, बस उसको यूज करना है। 6 पावर a1 अपॉन 1 माइनस r, r इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो ये हो गया बेटा 6 पावर 1 अपॉन हाफ, जिसको हम बिल्कुल 6 पावर 2 ले सकते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, दिस विल बी, लेट मी जस्ट रिकॉल, 1 इंटू 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसे, दैट मीन्स 2, 6 पावर 2 इज 36।
ओके। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, बट आप देख रहे हैं क्वेश्चन दोनों सिंपल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके ऑप्शन में वो 2 पार्ट्स या फिर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन में है उसके। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देख रहे हैं पी क्यू, तो एक वेरिएबल डाल रखे हैं बीच में एक्स के अलावा, वेर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी। ओके, जो 2 रूट्स इसके दे रखे हैं और जो 2 रूट्स इसके दे रखे हैं वो जीपी में है, देन प्रूव दैट दिस। यस, सिमिलर क्वेश्चन बुक में भी था बेटा, मिसलेनियस में। चलिए इसको करते हैं अभी। देखिए, आई नो मिसलेनियस बहुत से बच्चे स्किप करते हैं। अभी हम बिल्कुल एक बार ये समझे, सिर्फ हमें रूट्स वगैरह पता है, जीपी पता है, हम उस जो दिया है उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करेंगे। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। दैट मीन्स, अब देखो रिकॉल करवाऊं आपको रिजल्ट, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो आपने किया हुआ है बेटा रिजल्ट, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी अपॉन ए। ठीक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट 10 से करते आ रहे हैं हम इसे यूज। अब ए एंड बी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 अपॉन 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स 3, और a इंटू बी क्या होगा, p अपॉन 1, दैट मीन्स p। ओके, सिंपल टू फाइंड, बट ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए आपको। ये हम नंबर 1 रिलेशन लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ दे रखा है, हमने सबको यूज करना है। सी डी आगे रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, चलिए इसको यूज करें। एज सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, देयरफॉर सी और डी का सम क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 12 अपॉन 1, यहाँ पर माइनस 12 है, एक्स का कोफिशिएंट 12 हो गया, और सी इंटू डी क्या होगा, क्यू अपॉन 1, दैट मीन्स क्यू। ओके, ये भी यूज हो गया। और एक चीज और दे रखी है बेटा, ये स्किप नहीं हो जानी चाहिए, ए बी सी डी आर इन जीपी। अब इसको क्या करें, ए बी सी डी आर इन जीपी, आपको पता है जीपी मीन्स कॉमन रेशो है इन टर्म्स में, वो कॉमन रेशो मान लेते हैं। लेट कॉमन रेशो इज आर, आर कहीं दे नहीं करना यहाँ पर, ओके आर, आर ले लेते हैं। अब ये जीपी में है और आर कॉमन रेशो मान ली, तो क्या होगा बेटा, इसको फर्स्ट टर्म अगर एज्यूम करें तो बी आपका होगा ए इंटू आर, सी आपका होगा ए इंटू आर स्क्वेयर, डी आपका होगा ए इंटू आर क्यू। ओके, अभी हमने सिंपली जो गिवन है उनसे रिलेशन लिखा है। ओके, आई होप ये तीनों स्टेप क्लियर हैं। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस, इससे हमने निकाला ए प्लस बी इज 3, ए बी इज पी। सी डी आर रूट्स ऑफ दिस, हमने उससे निकाला सी प्लस डी इज 12, सी डी इज क्यू। ए बी सी डी आर इन जीपी, उससे हमने देखा ये जब जीपी में है कॉमन रेशो आर मान ली, पी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर, डी हो गया ए आर क्यूब, इनमें रिलेशंस निकालने की कोशिश की है। ठीक है, प्रूफ देखिए क्या करना है, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज 17/15। अब क्यू पी तो हमें पता ही नहीं, क्यू पी हम यहाँ से सोचें तो ये आ रहा है क्यू सी डी पी ए बी, दैट मीन्स सी डी अपॉन ए बी। अब क्या करें, अब क्या करें, तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा हमने यूज करना है एक रिजल्ट, कंपोनेंडो एंड
डिविडेंडो। रेशियोज जब की थी तब आपने ये जूनियर क्लासेस में किया था और बिल्कुल हमने क्लास में कुछ क्वेश्चंस में भी इसको डिस्कस किया है। मैं अगर सिंपल रिकॉल कराऊं, a अपॉन बी अगर c अपॉन डी होता है, इस पे अगर हम ये अप्लाई कर दे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो a प्लस बी न्यूमैरेटर प्लस डेनोमिनेटर, न्यूमैरेटर माइनस डेनोमिनेटर, ये रेशो के इक्वल आता है। ठीक है, ये रेशोज इनके भी इक्वल आती हैं। तो हम इसी को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्या आ रहा है, Q प्लस पी, Q माइनस पी। अगर हमारे पास कहीं से Q अपॉन पी आ जाए, जो हमें निकाल सकते हैं, देखिए Q दे रखा है सी डी, पी आ रहा है हमारे पास ए बी, Q अपॉन पी हम निकाल सकते हैं, इसमें ए बी सी डी यहाँ से यूज करके भी हम उसको कर सकते हैं। अगर आ जाए हमारे पास तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकाल देंगे, है ना। Q अपॉन पी की एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ से कोशिश कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए जितना भी टफ लगे, एक बार बेटा स्टार्ट करिए, जो जो गिवन आ रहा है उसको मैथमेटिकली चेंज करिए, अपने आप हिंट मिलता है। अब हम कोशिश करते हैं Q अपॉन पी निकालते हैं। Q अपॉन पी, अब हमने Q और P देखा, Q देखा बेटा सी डी था और P देखा हमने ए बी था। ओके, अब इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, सी डी और ए बी, हमने अभी एक और रिलेशन लिखा, इसमें से कोशिश करते हैं बेटा सी डी, ये हो गया हमारा ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब, और नीचे हो गया हमारा ए एस एच, बी हो गया ए आर। ए कैंसल बेटा, आर सिंगल कैंसल, ये रह गया आर पावर 4। ओके, आर भी कैसे निकाले, ये तो इन्वॉल्व हुए नहीं, आर भी हम यहाँ पर अब पुट करके दे सकते हैं बेटा। Q अपॉन P हो गया R पावर 4। नाउ A प्लस B इज 3 एंड C प्लस D इज 12। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं A प्लस B इज AR, that is 3, and C is AR square, D is AR cube, that is 12। okay, आई थिंक यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ए यहाँ से ए ले लें पहले कॉमन, दैट इज 1 प्लस आर 3, एंड यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अगेन 1 प्लस आर, दैट इज 12। ये हमारा हो गया रिलेशन 4। और देखिए यहाँ से इस रिलेशन को यूज कर लें इसमें, तो हम दे देते हैं नेम 5, दिस इज 6, यूजिंग फिफ्थ रिलेशन इन 6। a इंटू 1 प्लस आर, ए इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 3 इज 12, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज 4, राइट, 4। अब हम इसको यूज कर सकते हैं बेटा, राइट। Q अपॉन P इज R पावर 4 है, दैट मीन्स 4 पावर 2, दैट मीन्स 16। 16 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 16 अपॉन 1, राइट। यहाँ हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आ जाएगा, Q प्लस P न्यूमैरेटर प्लस डेनोमिनेटर, Q माइनस P न्यूमैरेटर माइनस डेनोमिनेटर, इक्वल टू राइट में सेम अप्लाई होगा, 16 प्लस 1, 16 minus 1, that will be 17 by 15। यही प्रूव करना था बेटा, यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, quite a lengthy question but it is a very good question, so many results are used। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल क्लासेस दे रखे हैं बेटा, 30 40 40 50 10 10 का गैप, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ आपसे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब पूछा है, तो हमें क्या बेस्ट रहता है बेटा, स्टेप डेविएशन, राइट। स्टेप डेविएशन यूज करेंगे हम। चलिए सबसे पहले क्लास लिखते हैं,
दिस इज 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Okay, then frequency, that is 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. अब हम लिखते हैं बेटा क्लास मार्क, दैट मीन्स xi 30 plus 40 divided by 2, that means 35. आपको सिंपली क्या करना होता है, क्लास लेंथ जो आ जाती है उसका हाफ लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए, राइट। 30 प्लस 10 बाई 2 35 हो गया। और अब क्लास लेंथ 10 10 ऐड करते जाए, हमने सब कुछ यहाँ से निकालना नहीं होता। 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब हम निकालेंगे बेटा UI। UI यस, ये 7 है तो बिल्कुल मिडल को हम लिख सकते हैं एज्यूम मीन। UI इज नथिंग बट xi माइनस a अपॉन h। a इज 65 एंड h इज 10। ओके, और ये भी आपको पता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना। 65 माइनस 65 डिवाइडेड बाय h, ये 0 आएगा। 55 ये -1 आने वाला है, -2, -3। एक फ्लो में जब आपका क्वेश्चन होता है तो ये आपको याद रहता है, ठीक है। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 55 माइनस 65 दैट मीन्स -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, और भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट जब हमने क्वेश्चन इतने कर लिए हैं तो ये एक फ्लो में याद हो जाता है हमें। अब हमें क्या करना है बेटा, फ्रीक्वेंसीज को UI से मल्टीप्लाई करना है। यस, 3 इंटू -3 -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12। आप ध्यान रखिए कि कौन से कॉलम को किस कॉलम से कर रहे हैं, कहीं भी गलती से दूसरा मत यूज करिए। सेकेंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से कर रहे हैं हर एंट्री, राइट। 3 इंटू -3 -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, 15 इंटू 0 0, देन 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, ठीक है। 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। तो ये केयरफुली आप मल्टीप्लाई करिए, कौन सा कॉलम किससे करें, कोई भी गलती ना हो। अब हमें फ्रीक्वेंसीज का भी सम चाहिए बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज चाहिए। दिस इज 3 प्लस 7 10, 10 यही हो गया पहले 27, 3 30, 40 50, 50 हो गया फ्रीक्वेंसीज का सम। और समेशन FI UI चाहिए हमें, दैट विल बी, ऐड कर दीजिए 8 6 14, ये तो कैंसिल हो गया, 6 -6 हो गया एंड -15। तो हमारा मीन, से पहले मीन कैलकुलेट करेंगे हम। का फॉर्मूलेज याद होने चाहिए बेटा आपको। एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इनटू H। ओके, फॉर्मूले आपको याद रहने होने चाहिए। आई बिल्कुल आपकी 7 टर्म्स है, आप लिख सकते हो आई गोइंग फ्रॉम 1 to 7, बट पूरा समेशन खाली लिखना काफी है, पता है जितनी टर्म्स है उसके लिए होगा। A is 65, summation FI UI is negative 15 divided by 50 into H is 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हुआ 3, 65 माइनस 3 62। ओके 62। जब हम मीन के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं तो बेटा वेरिएंस के लिए भी शॉर्टकट यूज करते हैं, तो शॉर्टकट ही यूज करेंगे यहाँ पर। वेरिएंस नोटेशन स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट H स्क्वायर into summation FI UI square upon summation FI minus summation FI UI upon summation FI whole square। ओके, तो शॉर्टकट ही यूज करेंगे इसके लिए। तो हमने सिंपली क्या करना है, FI UI स्क्वायर निकालना है। दैट मीन्स इस फिफ्थ कॉलम को अब हमने UI से ही मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ कॉलम से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -3 इंटू -9
27, -2 into -14, 28, -1 into -12, 12, 0, 8 into 1, 8, 2 6 are 12, 3 6 are 18. इनको भी ऐड कर दें हम। ये हो गया हमारा बेटा 18, 12, 30, 38, 38, 40, 50, 78, 78, 85 और 105। ये सम आ गया आपका 105। ये बस पुट कर दें। एच हमारा 10 था, तो ये हमारा हो गया 100. This is 105 divided by 50 minus 15 divided by 50 whole square. यहाँ अब एलसीएम लेंगे हम तो 50 स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स 2500, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 105 इंटू 50 माइनस 15 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 225। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1/25 हो गया बेटा। ये हो गया 525, 0 माइनस 225, तो ये हमारा हो गया 522, ओके 250 से 25 था, सॉरी, आएगा 5025, 5025 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो गया 25 2 ज़ा 0, 25 1 ज़ा 201 वेरिएंस आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली इसका स्क्वायर रूट है बेटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 201। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजिली। टू 201 का स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग करते हैं हम राइट से, 1 से 1, ये सब्ट्रैक्ट होके 1, इसको ट्वाइस किया, 0 1 यहाँ कॉपी किया। अब यहाँ देख लीजिए आप मिनिमम किससे जाता है, 5 से जा नहीं सकता, 4 4 4 ज़ा 16, ये 24 4 ज़ा 90 60 होता है सीधा। ये हो गया आपका 5। अब आपका यहाँ कुछ है नहीं कॉपी करने को, डेसिमल 00, इसका आपने ट्वाइस किया 8 2। अब आप इसको करेंगे तो आप देख रहे हैं अगर 2 भी लेते हैं तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो 1 से ही करना होगा, 281। तो इतना ही अप्रॉक्सीमेटली आंसर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 14.1 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, आप चाहें 2 डेसिमल तक निकाल के राउंड ऑफ करके दे दीजिए, अदरवाइज इट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। ओके, I hope these questions are helpful to you, beta. Chaliye, that's all for the day.